relation between radius of curvature capital R and focal length जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए मैं कर रहा हूं, कॉन्वेक्स के लिए अभी आपको करना है। ये कॉनकेव मिरर बनाते समय आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉनकेव क्या कॉन्वेक्स हो, मिरर हो या लेंस, आपको कर्वेचर देनी है बहुत हल्की सी। ये जो घुमाव है, ये घुमाव आपको हल्का सा देना है बिल्कुल। मतलब आपको ये जो ऐसे नहीं बनाना है, इसे कैसे बनाना है, हल्का सा घुमाव देना है बिल्कुल। डिफरेंस दिख रहा है? करेक्ट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल और इनके बीचों बीच होता है फोकस। इसे अभी हम प्रूव करेंगे। फोकस पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस ये, इसे हम लिखते हैं कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस इसे लिखते हैं हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ। हमें इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करना है, सिंपल सा रिलेशन है बिल्कुल। एक लाइट रे इंसिडेंट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, light ray incident parallel to the principal axis after reflection passes through focus by the definition of focus। फोकस की डेफिनेशन ही ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास हो, ये पॉइंट है क्या, फोकस पॉइंट। ओके, अब यहां हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस A is point of incidence, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A से ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन किया। ठीक, दिस इज द नॉर्मल ऑन द सरफेस। ओके, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। ओके दो एंगल मैं और ले लेता हूं यहां। कौन सा एंगल ले रहा हूं, एक एंगल ले रहा हूं ये वाला। इस एंगल का नाम मैंने रख दिया, क्या रख दिया, एक्स रख दिया। ठीक है सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, दो लाइन की। एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इक्वल्स एंगल एक्स, alternate interior angle। एंगल आई इक्वल्स एंगल एक्स, alternate इंटीरियर एंगल। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, क्या बचा, क्या बना आपके पास, एंगल आर इक्वल्स एंगल एक्स। करेक्ट। जब एक्स और आर आपके दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ट्राइंगल आप कंसीडर करें कौन सा, एफ ए सी। एफ ए सी, एफ ए सी में दो एंगल इक्वल है, तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी। कौन कौन सी साइड्स इक्वल बनेगी, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, हेंस इन ट्राइंगल सी एफ ए, व्हाट, एफ सी इक्वल्स
एफ ए, एफ सी इक्वल्स एफ ए। सिंपल है बिल्कुल एकदम, है ना। अब इसके बाद फिर वही बात आती है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, क्या कि हमें ये कर्वेचर बहुत मामूली सा कर्वेचर बनाना है, इतना भी नहीं बनाना जितना मैंने बना दिया, हल्का सा घुमाव होना चाहिए बिल्कुल। प्लस हम मिरर या लेंस जो भी करेंगे इसका एपर्चर स्मॉल एपर्चर की बात करेंगे। स्मॉल एपर्चर है ये, मतलब क्या है स्मॉल एपर्चर का मीनिंग, बस ये मिरर इतना सा है, ये यहां से यहां तक इतना सा है बस। ये तो अपने डायग्राम को हमने साफ सुथरा बनाने के लिए इसे बड़ा कर लिया। अगर मैं इतना छोटा सा मिरर बना दूं यहाँ, तो ये वाली लाइट मुझे कहाँ लेनी पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ लेनी पड़ेगी, पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पास। तो फिर कहाँ को आई बनाऊंगा, कहाँ को आर बनाऊंगा, है ना। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर ये पॉइंट ए बिल्कुल यहाँ पॉइंट पी के पास आ जाए, एपर्चर भी छोटा है और इसके कर्वेचर घुमाव भी बहुत छोटा है, पॉइंट ए आ गया पॉइंट पी के बिल्कुल यहां आ गया पॉइंट ए के, तो फिर क्या होगा देखो, एफ और एफ ए किसके इक्वल होगा, लगभग एफ पी के इक्वल होगा। मतलब पॉइंट ए यहां रखा है, बिल्कुल यहां रखा है पॉइंट ए। तो जब मैं इसे ज्वाइन करूंगा किसे, एफ और ए को, जो लाइट रे है, चलो इसे बना लेते हैं हम, ऐसे ज्वाइन करेंगे हम इस लाइट रे को। तो फिर देखो जरा ध्यान से, एफ ए इक्वल लग किसके होगा, एफ पी के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि यहां हमने एक बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है, ये स्मॉल साइज मिरर और साथ ही क्या, वेरी स्मॉल कर्वेचर, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर जितने भी हमारे फॉर्मूले होंगे वो सब लार्ज मिरर के लिए और छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहीं पर हम शुरुआत में ही गलती कर रहे हैं, मजबूरी है, करनी पड़ेगी ये गलती, ठीक है जी। तो फिर क्या लिखा जाएगा, छोटी सी कहानी, फॉर a mirror of small aperture and large radius of curvature, है ना। क्या लिखेंगे, A is very close, A is very close to P, hence FA approximately equals FP, sorry FP। उधर FA किसके इक्वल ला चुके हैं हम, FC के इक्वल ला चुके हैं, तो हेंस FC इक्वल्स FP। अब देखना तो जरा ध्यान से, यहाँ FC इक्वल्स FP, F से C तक और F से P तक आपका एक ही है, तो इसका मीनिंग क्या है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ PC, hence F is the midpoint of PC। PC कितना है, कैपिटल R, और इसके मिड पॉइंट पर F है, तो फिर स्मॉल f, पी एफ इज इक्वल्स टू क्या बना आपका, फिर आपके लिए बना पी एफ इक्वल्स पी सी बाई 2। पी एफ कितना है, पी से एफ तक कितना है, फोकल लेंथ, पी से सी तक कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या बन गया ये आपका बना एफ इक्वल्स आर बाई 2, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर।